चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ 6/sin² x 1 माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेशन जब जो वैल्यू आएगा एक्स के फंक्शन में, वहाँ पे एक्स के जब जीरो रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा 3। तब आई जो है π/12 रखेंगे तो उसमें से इसका वैल्यू क्या होगा। तो इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे, इसका मतलब देखिए तो अगर मान लिया कि कॉट है, यहाँ पे कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो ये साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, सिंपल एकदम आराम से। यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे कि यहाँ पे देखिए तो कैसे करेंगे कि आई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा कितना 6 कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अगर लेट पूरे को मान लीजिए, कांस्टेंट टर्म है ना 1 माइनस कॉट एक्स, तो 1 माइनस कॉट एक्स को मानिएगा क्या जेड मानिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म जीरो, कॉट का हो जाएगा कितना माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसका हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी जेड। तो dz हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि आई एक्स का ही फंक्शन लास्ट में रख लेंगे, 6 कांस्टेंट बाहर हो गया, तो इस जगह क्या कर दीजिएगा आप, देखिए तो इसके बदले में क्या कीजिएगा, देखिए तो कोसेक स्क्वायर dz रख दीजिए, तो dz नीचे कितना हो गया जेड स्क्वायर, जेड ऊपर में हो गया तो कितना हो गया 6 जेड टू द पावर -1, तो इसका मतलब है कि जेड पे पावर -1 प्लस -2 प्लस 1 -1, ठीक है, मतलब -2 प्लस 1 लिखते हैं। अब प्लस सी, तो सी है तो कितना हो गया -6 बाई कितना हो गया जेड, अब प्लस सी, ये क्या हो गया इंटीग्रल ऑफ एक्स, एक्स का इसलिए कि जेड के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो ये रखेंगे। तो आई इंटीग्रल ऑफ एक्स जो फंक्शन हो गया, तो -6 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉट एक्स अब प्लस सी। ओके, ये जो इक्वेशन 1 है, इसमें जो इनिशियल वैल्यू, ये देखिए इनिशियल का मतलब है कि x इक्वल टू 0 पे, जब x इक्वल टू 0 यहाँ पे जब पुट कीजिएगा x इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा आपको I0। जब 0 रखेंगे तब जहां जहां है 1 माइनस कॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब प्लस सी, जब प्लस सी है तो इसका वैल्यू कितना आया था 3, क्योंकि I0 का वैल्यू 3, तो -6, अब आई यहाँ पे 1 माइनस कोस बाई साइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन है कॉस बाई साइन है, कॉस बाई साइन, कॉस जीरो ही है यहाँ पे, तो जब जीरो रखेंगे तो कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा ऊपर में, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया कॉस जीरो बाई साइन जीरो, साइन ऊपर चला गया तो ऊपर में क्या हो गया साइन जीरो, और साइन जीरो का मतलब हुआ जीरो, कॉस जीरो का मतलब हो गया कि 1, तो ये जीरो हो गया। ओके, तो ये वैल्यू हो गया जीरो, तो सी इक्वल टू कितना हो गया हुआ 3, तो सी का वैल्यू 3 हो गया। तो ये बताइए फ्रॉम 1 से क्या आपको आंसर मिला, इंटीग्रल ऑफ एक्स बराबर इसके सी के जगह कितना रखेंगे 3, तो 3 माइनस सी था, तो सी के जगह कितना होगा 3 माइनस, यहाँ कितना होगा -6 बाई 1 माइनस कॉट एक्स। ओके, ये आपका हो गया कॉट एक्स। अब ये जो फंक्शन इतना हो गया, तब बोला क्या कि पाई आई के जगह पर कितना, इसलिए अब क्योंकि ये जो लिखते हैं ना x इक्वल टू 0, तो इंटीग्रल कांस्टेंट के इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए c आया तभी ना, क्योंकि 3 आ गया, यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही मिलेगा। अब जब ये एक फंक्शन हो गया आपका इंटीग्रल, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, उसी तरह फंक्शन ऑफ एक्स का यहाँ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है और आई एक्स फंक्शन आ गया, तब वैल्यू यहाँ पे जैसी रखेंगे π/12, इसका मतलब 3 माइनस 6 बाई 1 माइनस कॉट π/12, तो π/12 का वैल्यू कितना होगा ये बताइए। π/12 का वैल्यू कितना है कॉट π/12 कितना है 12, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं क्या कॉट π/3 माइनस π/4, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 4 पाई माइनस 3 पाई बाई कितना हो गया 12, यहाँ कॉट ए माइनस बी, इसका कितना हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी
प्लस 1 बाई कितना हो गया कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 3। ओके, इसका वैल्यू कितना है ये देख लीजिए तो ध्यान रखेंगे पाई बाई 12 का। तो पाई बाई 12 यहाँ पे कितना हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री का कितना हो जाएगा 1/√3। ओके, √3 इसका कितना हो गया 1 + 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√3। ओके, एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया √3 + 1, यहाँ पे एलसीएम इसका ले लीजिए तो √3 + 1, यहाँ पे कितना हो गया √3 - 1। ओके, एलसीएम लेंगे तो कितना, इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे a - b + b 3 - 1 ऊपर में हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। अगर भाग देते हैं तो 2 + √3 याद रखेंगे इसको तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा क्या कि कॉट हमारा जो हो जाएगा कितना पाई बाई 12 का वैल्यू इतना आता है। तो नाउ जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका कि इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 12 कितना हो गया 3 - 6 बाई कितना हो जाएगा 1 - 2 + √3। यहाँ पे इसका वैल्यू रख दिए, वैल्यू रखिएगा तो कितना मिलेगा यहाँ पर देखिए तो इसका 3 - 6, इसका कितना हो जाएगा कि -1 - √3, माइनस माइनस निकाल लीजिए तो 3 + 6 बाई कितना है √3 + 1 इंटू √3 - 1 रेशनलाइज कर देना है तो 3 प्लस कितना हो जाएगा a + b 3 - 1 ऊपर में हो जाएगा 6 इंटू √3 - 1, इसका कितना हो गया 2 3 + 6 यहाँ पे कितना है √3 - 1/2, इसको काटिए 3 कितना हो गया 3 + 3 √3 - 3, तो ये तो कट गया आपका, तो बचा कितना वही 3 √3। इस तरह से जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ गया सी वाला ऑप्शन आपके पास आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा कितना आसानी से, ठीक है, बहुत इजीली फॉर्म में। जितना आप पीछे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सारा, जितनी बार आप देखेंगे रिवीजन करेंगे आसानी से सबका सब बन गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन अभी जो इंडिफिनिट में हम लोगों का था कि इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या है इंटीग्रल कांस्टेंट, हम लोग यहीं पे ना आंसर लिख देते हैं, ये एक मान ली कि यही आपका सॉल्यूशन है। अब वहां पे ये जो एक्स्ट्रा आपका काम हो गया I0 जैसे रखते हैं तो c का जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकल जाएगा तो रखेंगे तो एक फंक्शन हमारे पास मिल गया। जब फंक्शन मिल गया इस फंक्शन में हमारा उसके बाद जो वैल्यू हमारा पूछेगा यहाँ पे रख लेंगे तो ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, समझ में आ गया होगा आसानी से। अब यहाँ पे देखिए इसका भी हम आपको बताए हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको बताए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 x - 1 to the power 4 x + 1 to the power 6, ठीक है 3 पे पावर 6 dx, ये a है अल्फा है बीटा है और b है, अब प्लस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, देन द वैल्यू ऑफ यहाँ से जो अल्फा आएगा यहाँ पे ये देख लीजिए, बीटा जो आएगा यहाँ प्लस b 20 इंटू ये जो हमारा क्या है a है, ये क्या हमारा b है, ये तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंडिफिनिट है इंटीग्रल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि मान लिया जाए कि इसको सॉल्व करने का क्या 5th रूट है ना, तो इसका मतलब है कि इसका क्या है कि x - 1 to the power 4/5 इंटू x + 3 पावर कितना 6/5। ओके, दोनों को देखिएगा ना, ये देखिए 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 हो गया, 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कुछ मान लीजिए, क्या करना है हमको, यहाँ पर देख रहे हैं x - 1 है तो ऐसा करते x - 1 ही रखते हैं वहां पे तो क्या करेंगे कि इसको ठीक जितना है 4/5 तो 4/5 उसी तरह इंटीग्रेशन हम लोग बना के देखिए पहले कि जो x - 1 है 4/5, तो इसमें कितना है कि x + 3 को 4/5 ला दीजिए तो कितना है x + 3 6/5 और यहाँ पे जो हो गया x + 3 4/5, ये कितना है dx, ये इंटीग्रल, ये किसका फंक्शन है हमारा x का ही फंक्शन है, मान लीजिए तो x का ही फंक्शन आएगा ना, तो इसका कितना हो जाएगा 1/x - 1/x + 3 टू द पावर कितना हो गया 4/5
और यहाँ पर देखिए दोनों का बेस दोनों का सेम, ऊपर में देखिए 6 + 4 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए तो x + 3 का होल स्क्वायर, 6 + 4/10 हो गया, 6 + 4 10/5 2 हो गया dx। अब मान क्या लें, तो ठीक इसी को मान लीजिए, यहाँ स्क्वायरिंग आ रहा है, इसको मान लीजिए तो कितना मानिएगा बुआ कि x माइनस x माइनस 1/x + 3 इक्वल टू क्या मान ले हम लोग, z मान लेते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में जब होता है u/v के फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म है आपका, ऊपर वाला डिफरेंशिएट किए dx/dx 1, इसका 0 इंटू नीचे वाला डिनोमिनेटर x + 3 माइनस ऊपर वाला छोड़ दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना हो गया 1 + 0 और नीचे कितना हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, इधर कितना हो गया dz/dx। अब ऊपर में देखिए x + 3 माइनस x + 1 बाई कितना x + 3 dz/dx कट गया, कितना हो गया 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा 4/x + 3 का स्क्वायरिंग हो गया और dx = dz। तो यहाँ पे क्या है dx समथिंग, ये सामने देखिए ना, ये वाला कितना हो जाएगा dx/4, तो dz/4 हो गया, तो इसको क्या लिखिएगा, i को क्या लिखिएगा, i = 1/z⁴/5, इसको लिखिएगा कितना dz/4, तो 4 को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन जो है आप लिख लीजिए, यही हो गया। तो 1/4 z⁻⁻4/5 अब +1 कितना हो जाएगा 1/5, एलसीएम लीजिए 1/5 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, इसका कितना हो गया z⁻⁻ कितना है 1/5, ओके, प्लस c, z किसको माने थे आप, z यही है आपका, ओके देख लीजिए। तो z है तो z की जगह पर रख दीजिए, i जो है इंटीग्रेशन i यही है ना आपका। ठीक है, पूरा ये जो इंटीग्रेशन है i इसको माने थे, तो i बराबर कितना आ गया आपका 5/4, z की जगह कितना है x - 1/x + 3 टू दी पावर 1/5 प्लस c। अब ये जो आ गया तो ठीक इसी का यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे जो था ये राइट साइड में, यहाँ पर देखिए ना यही है। अब कंपेयर कर लीजिए खुद से, -1 तो -1, यहाँ पर c है तो c मैंने लिखा, b के जगह पर कितना है यही है हमारा, तो कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर में क्या आ जाएगा देखिए, तो कंपेयरिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a के जगह कितना हो गया 5/4, अल्फा के जगह क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, ये इसके आगे बीटा के जगह कितना हो जाएगा, तो ये भी हो गया 1, तो अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर भी 1, और ये कितना है b बराबर कितना है, b बराबर कितना हो गया 1/5। अब वहां पर इसलिए अब जो आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के बारे में बात कीजिए, कितना हो गया सॉल्यूशन, कितना है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना है 20ab, तो अल्फा हमारा हो गया 1 + 1 + 20, a के जगह पर कितना है बुआ, तो 5/4, इसके जगह कितना है 5, कट गया, ये कितना हो गया 5, तो टोटल कितना हो गया 7 है आपके पास यहाँ ऑप्शन, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं है, कितना आसानी से आपको समझ में आ गया होगा पूरा इजीली। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, हम लोगों ने क्या किया है पूरा इंडिफिनिट यहाँ से बनाते हुए आए, यहाँ पे आ गए, अब यही कंपेयर उससे कर दे, यही रहेगा वहां पे आपको सारा का सारा। आप इतना तो समझ रहे होंगे आसानी से कि कैसे कैसे होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए और क्वेश्चन आगे देखिए क्या है हमारा, यहां देखिए, यहाँ पे आप जितना कैटेगरी पढ़ चुके हैं उस कैटेगरी में देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन था। अभी देखिए क्या tan के फॉर्म में है, तो इसको क्या क्या कन्वर्ट करते हैं, लेट ये इंटीग्रेशन इतना इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स, यहाँ देख रहे हैं अल्फा है, एक्स प्लस लॉग ऑफ इतना, ये बीटा है, यहाँ पे गामा है, कॉस एक्स है, यहाँ पे साइन, यहाँ पर देख लीजिए लॉग बेस ई है, प्लस ये क्या है
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तब अल्फा क्या है वैल्यू आपका, देखिए तो क्या है अल्फा, ये क्या है हमारा अल्फा प्लस गामा बाई बीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। जैसे पीछे क्वेश्चन बना रहे थे उसी तरह इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिए था, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट अब माइंड में सर्च कीजिए कि जो भी यहाँ स्टोर किए हुए हैं उस स्टोर को निकालिए। टोटल 11 कैटेगरी उसमें नोट्स वगैरह सब लिखाएं बताएं पीछे क्लास में, अब देखेंगे इंडिफिनिट का। तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमको क्या लग रहा है या आपको भी क्या लगेगा कि इसको क्या कर सकते हैं, tan है तो साइन कॉस में हम लोग अभी तक पढ़े हैं, tan का है तो सेक स्क्वायर होना चाहिए इंटीग्रल कांस्टेंट, अगर सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे होता तो tan को मान लेते ना, tan का सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ तक tan का है सेक स्क्वायर है नहीं इंटीग्रांट में। तो हम लोग इसको क्या करें कि लेट आई बराबर यही आई है जो आई मान लिया जाए, कितना हो जाएगा 2 कॉस बाई कितना लिख देंगे वही साइन एक्स बाई कॉस एक्स, नीचे कितना है 3 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ओके dx। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे कितना हो जाएगा 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये कितना होगा dx। अब पीछे जाइए सबसे लास्ट में इसी तरह का क्या बताए थे 10 कैटेगरी और 10 में या 11 में, ये देखिए तो क्या है उस कैटेगरी में, आप ध्यान दीजिएगा। बोले थे कि जब भी ऊपर में एक फॉर्मेट लिखाए थे कि a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस अगर कांस्टेंट रहता, वहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं रहता, तब वहां पे लिखे थे कि a नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है, या ऊपर में अगर एक कांस्टेंट था रहता या नीचे में कांस्टेंट रहता या दोनों में कांस्टेंट होता, तो वो वाला फॉर्मेट। यहां पे देख रहे हैं यहाँ कांस्टेंट नहीं ना, यहाँ कांस्टेंट को जुड़ा जैसे +1 रहता +2 कुछ भी, ये नहीं है, हर टर्मों में साइन या कॉस है यहाँ पे। तो इसको कैसे, इस फॉर्म को कैसे बनाए हैं अब देखिए लेट न्यूमरेटर को कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर 2 cos x माइनस साइन एक्स, देखिए पीछे बोले थे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a ले लीजिए, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है आप कितना है हमारा लिख दीजिए जैसे cos x प्लस साइन एक्स, फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लीजिए b, नीचे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा हमारा -3 साइन एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा cos x। अब बस इतना ही लेना है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c नहीं लेना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे तो है ही, इसी दोनों के फॉर्मेट में ये लिख दिए, ये इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लिए हैं कि मतलब न्यूमरेटर को इस जगह से a b क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे कोई भी बताएं अभी कि कांस्टेंट रहता था एक और, जैसे यहाँ पे +1 होता या नीचे +1 होता या दोनों में होता, देख यहाँ पे प्लस c और ले लेते हैं, तीनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं, किसे कंपेयर करके निकालते हैं, ओके। यहां पे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग कीजिए बोथ साइड कंपेयरिंग करेंगे तो किसका कोफिशिएंट साइन का नहीं तो कॉस का, ठीक है। जैसे वहां पे एक्स स्क्वायर था, एक्स था पहले जो कर रहे थे एक्स के फंक्शन में, उसी तरह यहां पे देखिए यहां पे कॉस है, कॉस का कितना है कंपेयरिंग किसका कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स एंड किसका साइन एक्स का, तो यहां पे इसलिए कितना हो जाएगा 2 कॉस का, यहां पे कितना कॉस कितना 3a प्लस यहां देखिए तो b, ये इक्वेशन 1 यहां पे हो गया। अब इक्वेशन 1 अब देखिए फिर उसके बाद क्या है साइन का तो -1 यहां पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां से साइन में कितना आ जाएगा a, यहां पे कितना हो गया -3b, ये कौन सा हो गया इक्वेशन 2। अब ये दोनों को सोल्व करके a और b का वैल्यू निकालिए फ्रॉम 1 and 2 से क्या मिलेगा आपको, तो ऐसा करते हैं ना इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि दोनों ऐड कर लेंगे, 3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिल गया हमारा 6, ये हो जाएगा 9a, ये कितना हो जाएगा +3b, इसी को लिख दिए, ठीक है। यही यहाँ वाला मल्टीप्लाई करके अब इस दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ
5 इक्वल टू इसका कितना हो गया 10a, ये दोनों तो कट गया, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा यहां से देखो तो 1/2, ओके 1/2। अब a निकल गया है तो b निकालिए, यहीं से निकालिए फ्रॉम 1 से। b बराबर कितना 2 माइनस 3a, 2 माइनस 3 a की जगह पर कितना 1/2, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 3, इसका मतलब है कितना 1/2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो b भी कितना आ गया आपका 1/2। अब नाउ अब इंटीग्रेट कीजिए फ्रॉम कहाँ से 1 से, क्योंकि न्यूमरेटर को इतना को अब चेंज कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन जो है आपका, ये जो है इंटीग्रेशन देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये कितना आएगा, किस फॉर्मेट में आएगा, उसके बदले में यहाँ पे साइन कॉस के फॉर्मेट, यही ना है आपका। तो इस न्यूमरेटर में, क्योंकि इसी को हम लोग यहाँ ले गए तो अभी तक यहाँ पहुंचे में, इसको चेंज कर लीजिए। तो इस न्यूमरेटर के बदले में, इसके बदले में क्या लिखेंगे बुआ, इतना इंटीग्रेशन न्यूमरेटर कितना ऊपर में a कितना 1/2, कितना है 3 cos x प्लस साइन x, b के जगह पर कितना आया तो 1/2, तो 1/2 और उसके बाद यहां है नीचे, दोनों को भाग देते जाइए आप, 3 cos x प्लस साइन x प्लस ये हो गया dx, ठीक है। इसके बदले में इतना प्लस इतना, b कितना था आपका, b कितना था, b इतना, b भी आया आपका कितना 1/2 इंटीग्रेशन कितना -3 साइन x, अब प्लस 1/2 आ गया है, क्योंकि a का वैल्यू और किसका b का वैल्यू तो निकल गया ना। a और b का जब वैल्यू निकल गया देखो था, तो यहां हो जाएगा कितना cos x, अच्छे से समझ लीजिए 3 cos x प्लस साइन x और dx। अब बताइए कि इसका क्या है कि ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब ये तो कट गया आपका, तो 1/2 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x प्लस 1/2, इसको जब z मानते हैं, इसको z मानिए, इसको क्या मानेंगे इक्वल टू z, और डिफरेंशिएट कीजिए तो ऊपर वाला आएगा। तो इसका मतलब ऊपर में क्या हो जाएगा dz बाई नीचे z है 1/z, dz बाई z, 1/z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो 1/2 log ऑफ, इसको z मानिएगा, इसका मतलब कितना होगा 3 cos x प्लस साइन x, अब प्लस क्या इंटीग्रल कांस्टेंट, ये देखिए यहाँ हमारा ये इंटीग्रेशन आ गया, ये आई क्या इतना इक्वल टू इतना। अब कंपेयर कीजिए, देखिए 1/2 पूरा ब्रैकेट यहां से यहां तक, इसका मतलब 1/2 यहां से भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिला बुआ x प्लस यहां से कितना हो जाएगा log ऑफ 3 cos x, cos x इधर है तो साइन ही रख दीजिए ना, क्या रख देंगे हम लोग, इसको कितना है साइन x प्लस 3 cos x, 3 cos x प्लस c। अब यहां से यहां तक आप कंपेयर कीजिए, ओके। तो 1/2 बाहर में आपका रखा हुआ है, अल्फा, यही अल्फा यहां पे, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंपेयर कीजिए इससे और इसको कंपेयर कीजिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अल्फा बराबर कितना आ गया तो 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है, लॉग है, बेस ई होता है, समझना है। बीटा इक्वल टू कितना है बुआ, साइन के आगे कितना है तो यहाँ पे 1 है, तो बीटा बराबर भी कितना आ गया 1। गामा की जगह पर देख लो बुआ, तो गामा की जगह पर कितना आ गया, गामा की जगह पर कितना है कॉस के आगे यहाँ पे कितना था 3, तो 3, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला। तो यही हमारा, जब अल्फा बीटा गामा तो वहां वैल्यू रख दीजिए, आपको खुद समझ में आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा कि अल्फा प्लस गामा बाई बीटा, क्या अल्फा हो गया 1 प्लस गामा कितना है हमारा 3, बीटा कितना है 1, तो कितना हो गया 4 है ऑप्शन इसमें, यस क्या है, यही आपका सॉल्यूशन हो क्या। अब देखिए यहां पे ये जो अभी इसका क्वेश्चन, अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या टाइम लगा बताइए आपका, कोई टाइम नहीं लगा। अब एकदम बिल्कुल आप देखेंगे, अगर पूरा कॉन्सेप्ट पूरा कैटेगरी पढ़े हुए हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझे कि नहीं, एकदम कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ेंगे तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, और इसी तरह कंपेयर करके इसी टाइप का क्वेश्चन ही रहेगा इस पे, ठीक है। आप बना डालिएगा, ठीक है। अब आगे चलिए फिर देखते हैं कुछ क्या है। यहां देखिए क्या लिखे हम लोग, इंटीग्रेशन आई एक्स
मान लिया उसने, यदि दिया हो कि आई एक्स फंक्शन है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स साइन 2x माइनस साइन एक्स डी एक्स, तब बोल रहा है और आई जीरो रखेंगे तो 1। इससे क्या फायदा हो जाएगा, जैसे ही रखिएगा तो c का वैल्यू निकलेगा इंटीग्रल कांस्टेंट का। फिर बोल रहा है पाई/3 का वैल्यू क्या होगा, कैसे बनाएंगे, पीछे जाइए रिवर्स में पूरा का पूरा देखिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब भी यहाँ पर e टू दी पावर फंक्शन कुछ भी रहेगा पहले उसी को मानना है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या मान लिया हुआ इंटीग्रेशन में कि आई एक्स तो ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या मान ले बताइए। मान लेते हैं कितना, यहां से यहां तक, चलिए देखिए तो क्या है कि लेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना जेड, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, एक्स है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका कितना है डिफरेंशिएशन स्क्वायर का साइन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, और इसका इधर कितना हो गया डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा साइन 2x, ये हो गया dx इक्वल टू कितना हो गया dz। अब यहां पे देखिए dx है या dx, ऐसा करते हैं ना साइन निकाल लीजिए इससे बाहर, फायदा क्या होगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। उसको e पे पावर z मान ही लेते हैं, यहां पे कितना बच गया cos x, और यहां हो जाएगा माइनस, यहां से साइन 2x बाहर निकाल लीजिए तो यहां से निकल गया, इसमें क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई नीचे कितना हो जाएगा साइन 2x, यहां पे कितना हो जाएगा साइन 2x इंटू डी एक्स। इसके बदले में क्या करेंगे, इसके बदले में क्या रख दें डी जेड। अब जेड के फॉर्म में हम लोग क्या है ना ट्रांसफॉर्म करते जाइए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कितना है साइन ट्वाइस एक्स, इसके बदले में डी जेड। अभी भी बदलना बाकी है ना, क्योंकि एक्स का जेड में जाना है पूरा। तो अब जेड है तो कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहां से देखिए इसको तोड़िए कितना करिएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हमारा क्या बच गया यहां से, इसका मतलब यही ना हो गया कि साइन एक्स से ये साइन एक्स उड़ गया, तो हमारा कॉस एक्स माइनस 1 बाई ट्वाइस कॉस एक्स इंटू डी जेड। ट्रांसफॉर्म कीजिए, क्या करना है यहाँ पे कॉस के फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जेड, इसका कितना हो जाएगा बुआ, इसको इधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉस है नीचे भी कॉस है, e टू दी पावर जेड है, यहाँ पे लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां से कॉस एक्स बराबर कितना हो गया अंडर रूट 1 माइनस जेड इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक ना। तो ये कॉस एक्स हो गया, तो कॉस एक्स के जगह कितना रखेंगे आप आई एक्स का फंक्शन देगा, जेड का फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या है जेड का फंक्शन है, जब एक्स रखते ही आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। जेड के जगह जैसे ही हम लोग क्या साइन स्क्वायर एक्स रख देंगे यहाँ पे एक्स का फंक्शन, तो ये कितना हो जाएगा देखो तो अंडर रूट 1 माइनस जेड 1 बाई ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस जेड, ठीक है। अब ये क्या है डी जेड, ये कहां पे पहुंचे आप देखिए, आप खुद समझ में आएगा। मैंने क्या बताया स्पेशल, एकदम स्पेशल आपका एक यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला हमने क्या लिखाया है आपको ध्यान होगा तो आप देखिए तो क्या है, बोले थे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स है, यहां पे कोई भी फंक्शन है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऐसा, ये फार्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे कितना ई टू दी पावर एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स है ना इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। ये फार्मूला क्या बोले हैं कि डायरेक्टली यूज करेंगे, कब यूज करेंगे जब भी देखेंगे कि इंटीग्रांट में ई एक्स है तब ये फार्मूला यूज करना है, ठीक ना। तो यहां पर ई जेड है तो यहाँ पे ई जेड हो जाएगा जेड के फॉर्म में, तो ये फंक्शन ऑफ जेड होना चाहिए, तो ये फंक्शन ऑफ जेड है, इसको देखिए क्योंकि इसी का डिफरेंशियल रूट एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है याद होगा रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान रखिएगा। तो 1 बाई अंडर रूट कितना हो जाएगा ट्वाइस रूट ऑफ एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन रूट का।
इतना आ जाएगा। आप तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए, इसको मानते हैं कि लेट फंक्शन ऑफ कितना है, जेड है, कितना अंडर रूट 1 माइनस जेड, इसको एफ डैश किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, जेड का फंक्शन है तो इसका कितना होगा, रूट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x है दोनों के, इसी के रेस्पेक्ट में तो कितना होगा 1 - 1 - 1/2 रूट 1 माइनस जेड इनटू इसका हो गया 0 और इसका हो गया 1, तो -1/2 रूट ऑफ 1 माइनस जेड। ठीक है, यहां पर देखिएगा तो इसको क्या कर देंगे, यही ना है हमारा, इसका मतलब यही है सामने e⁻z फंक्शन ऑफ जेड प्लस एफ डैश जेड, ये एफ डैश जेड है यहाँ पे, तो हमारा dz, इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, e⁻z फंक्शन ऑफ जेड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो ये x का जो फंक्शन है e⁻z का क्या है, e⁻z का देखिए तो z क्या माने थे आप, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब रख दीजिए यहां पे, अब z है तो e⁻z और यहां फंक्शन ऑफ z क्या है, अंडर रूट 1 माइनस जेड अब प्लस सी। अब आई एक्स है तो एक्स है, e⁻z का मतलब साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, कितना है, अंडर रूट कितना है 1 माइनस जेड के जगह साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स हो गया तो कॉस स्क्वायर एक्स है, बाहर निकला तो कितना है e⁻ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स है। ओके, अब यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ दिया हुआ है 0, तो इसका मतलब है कि x के जगह पर कितना रखे हम लोग, 0, जैसे ही 0 रखे हैं तो कितना है e⁻ साइन स्क्वायर 0 इंटू कॉस 0 प्लस सी, इसका वैल्यू कितना लिखे थे 1, इसका कितना है e⁻0 कॉस 0 का कितना वैल्यू 1, ये कितना हो गया, तो ये दोनों कितना, इसका भी वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया, कट गया, तो सी का वैल्यू कितना आया 0। अब 0 मिल गया तो इस इक्वेशन से क्या मिला आपको, देखिए, इसलिए आई एक्स का फंक्शन जो हो गया e⁻ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस क्या मिला 0, 0 ही तो है, उसके बाद π/3 का वैल्यू बोलिए। अब हमारा यहाँ पे i बराबर कितना, x के जगह पर π/3, इसका मतलब 60 डिग्री, e⁻ साइन स्क्वायर π/3 और कॉस π/3। बताइए कॉस कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू कितना, आप खुद बताइए कितना है 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा e⁻ कितना हो गया, देखो तो 60 डिग्री कितना होता है, रूट 3/2 का होल स्क्वायर 1/2, अब तो 1/2 e⁻ 3/4, ऐसा कुछ है क्या, देखिए तो 1/2 e⁻ 3/4, आपको आसानी से यहाँ पहुंच गए हैं। क्या कोई परेशानी हुआ, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसमें सामने सारा का सारा बताए हैं आपको कि कैसे e⁻ फंक्शन ऑफ x कुछ भी रहेगा, क्योंकि dx है, अगर x है तब तो डायरेक्ट सोचना पड़ेगा उस तरह से, और जब भी x रहेगा तो सोचना पड़ेगा कौन फंक्शन किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। ठीक है, अगर ये फंक्शन इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होगा तो फिर इधर वाले का उससे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तब इस पे रिजल्टेंट इसका जो था उसी को इस पर बैठाए हम लोग, जब बैठाए हैं तो यही ना है आपका, बन गया आसानी से, हमको लगता है कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आगे चले, क्या आगे चलिए, यहां देखिए आप, अब हमारा यहां पे है, यहां पे क्या है, 4 अल्फा बीटा गामा एन डेल्टा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, जो भी होगा आपका वैल्यू अल्फा बीटा गामा डेल्टा का हो जाएगा इफ इंटीग्रेशन ऑफ x बाई e⁻ ट्वाइस x प्लस e बाई x टू द पावर ट्वाइस x लॉग ऑफ x, इतना इतना का रिजल्ट लिखा हुआ है कि इतना होगा, तो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, उसके बाद ये गामा है, ये डेल्टा है, ये तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब बताइए क्या करें हम लोग तो ऐसा करते हैं x बाई ई को ही हम लोग मान लेते हैं इसको, या इसको मान सकते हैं आप
ई बाई टोटल को, ठीक है। अगर एक को मानते हैं तो कितना आ गया देखो तब हुआ कि इसका देख रहे हैं ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लेट क्या मान लें, एक्स बाई ई टू दी पावर कितना है ट्वाइस एक्स इक्वल टू जेड। जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा, लॉग लगाना है आपको, ठीक है। तो लॉग लगाइए, जब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या पता चलेगा, बेस ई के साथ बोथ साइड लगाइए तो लॉग ऑफ एक्स बाई ई, बेस कितना ई ट्वाइस एक्स कितना लॉग ऑफ जेड बेस ई, ये ट्वाइस है आगे हो जाएगा इनटू लॉग ऑफ एक्स बेस ई, एक्स बाई ई है ना, एक्स बाई ई बेस ई लॉग ऑफ जेड बेस ई ट्वाइस एक्स लॉग एक्स माइनस ट्वाई बेस ई माइनस ट्वाइस एक्स लॉग ई बेस ई। प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे हम लोग लॉग का इजी, ये ट्वाइस एक्स हो गया इक्वल टू कितना लॉग जेड बेस ई, ठीक है। आसानी के लिए ये हो गया हमारा, ट्वाइस है तो ट्वाइस कांस्टेंट बाहर ले लिए, चलिए एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस यहां से कितना हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो गया जेड बेस ई, समझना है नहीं है तब भी। अब इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर दें, क्या है, क्या था एक्स ना, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर टू कांस्टेंट बाहर, इसको डिफरेंशिएट u इंटू भी दोनों वेरिएबल है, प्रोडक्ट रूल, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे लॉग एक्स छोड़ दीजिए प्लस एक्स को छोड़ दीजिए 1/x माइनस 1 कितना हो जाएगा लॉग जेड का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो लॉग जेड का जेड के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बुआ बताओ, तुम ही बताओ, 1/z और ये इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ओके। अब बताइए इसका इससे कट गया कितना 1 माइनस 1 हो गया, तो कितना हो गया ट्वाइस लॉग ऑफ एक्स बेस ई होता है 1/z डी जेड बाई डी एक्स। तो यहां से कितना लिखोगे लॉग ऑफ एक्स बेस ई डी एक्स कितना हो जाएगा वो डी जेड बाई ट्वाइस जेड, ठीक है। ये समझ में आया। तो यहां पे देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसके जगह पे, अब देखिए इंटीग्रेशन कीजिएगा तो खुद समझ में आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इसको क्या माने थे जेड, पूरे को जेड माने थे जेड, अब प्लस इसको कितना लिख देंगे बुआ, इसको देखो तो इसको क्या है, इसका मतलब है कि 1/z हो जाएगा ये हमारा, है ना। इसको कितना लिखोगे 1/z, इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो ऐसे कि 1/x/e उस पे पावर कितना ट्वाइस एक्स, मतलब 1/x/e का कितना हो जाएगा ट्वाइस एक्स, यही ना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए यहां पे तो इसको कितना लिख दें, यही फॉर्मेट आ गया, तो उसका मतलब है कि 1/z, ठीक है। इसको भी मैंने वही लिखा है 1/x कितना है, यही इसी को ना माने थे x/e टू दी पावर ट्वाइस एक्स को z माने, इतना हो गया। अब इसके बदले में कितना लिख दें यहाँ पे dz बाई ट्वाइस ऑफ z, ठीक है, ट्वाइस z dx यहां से रख दिए वैल्यू। अब देखिएगा तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसको z से मल्टीप्लाई 1/2 को बाहर कर लीजिए, z से 1/z है तो 1 प्लस 1/z स्क्वायर dz। अब आगे आगे काम कीजिए, कितना हो जाएगा इसका dz का इंटीग्रेशन कितना लिख दें z, ये z स्क्वायर है तो प्लस कितना हो जाएगा z स्क्वायर, तो z पे पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट आई, क्या है हमारा इंटीग्रेशन क्या है आई आई आई, वही आई इसको मान लिए हैं। तो अब देखेंगे क्या 1/2 जेड के जगह किसको माने थे, वही x/e टू दी पावर कितना है ट्वाइस एक्स, प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस लिख लीजिए, तो -1 ये नीचे चला जाएगा -1 जेड का मतलब है वही x/e टू दी पावर ट्वाइस एक्स, ठीक है, प्लस सी, ये ऊपर ले जाएंगे तो सिमिलर वे में x/e टू दी पावर ट्वाइस एक्स माइनस इसको ऊपर लेंगे तो e/x पे पावर
ट्वाइस एक्स प्लस सी। कंपेयर कीजिए यहाँ पे, अगर अच्छा मल्टीप्लाई करके लिखिए तो आई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 एक्स बाई ई टू द पावर ट्वाइस एक्स माइनस 1/2 ई बाई एक्स टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। अब हम लोग कंपेयर करके देख लीजिए ना। अब ये कंपेयर इससे कंपेयर इससे कंपेयर इसको करके देखिए कितना आएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये इंटीग्रल कांस्टेंट है। ओके, इंटीग्रल कांस्टेंट है 1/अल्फा, इतना दिए हुआ है तो 1/अल्फा एक्स बाई बीटा, यहाँ पे कितना है, इसका मतलब अल्फा के जगह पर कौन हो गया, ये 2 हो गया, बीटा के जगह कौन हो गया 2 हो गया, एक्स बाई ई है। यहाँ देखिए गामा के जगह कितना हो गया 2 है, और ये कितना है डेल्टा के जगह कितना हो गया 2 है, 2 ही 2 है, पूरा 2 की कमी नहीं है यहाँ पे है। सी ई का तो वैल्यू इतना होता है जानते हैं, वेयर लिख दिया ई का वैल्यू जानते हैं ना, एक्सपेंशन ऑफ, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1/0 इंटीग्रेशन 1 अब प्लस 1/1 रखिए, उसका फैक्टोरियल प्लस कितना है 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनिटी पे। इसी का जो देख रहे हैं ना सम ऑफ द सीरीज ऑफ 1 ये फैक्टोरियल इतना, उसी को तो ई का वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको ई बोलते हैं, ई का वैल्यू यही होता है। ठीक है ना, यहाँ पे इसका मतलब है, और सी जो है इंटीग्रल कांस्टेंट, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ये सीरीज आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा अल्फा इक्वल टू कितना, कंपेयर करो बुआ इससे साफ साफ सामने, क्योंकि उस इंटीग्रेशन का यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कितना ट्वाइस। ओके, बीटा इक्वल टू कितना हो गया OB2, और गामा कितना हो गया OB2। वाह, चलिए डेल्टा कितना 2। अब हमारे पास वैल्यू कितना है यहाँ, कंपेयर इट, इसलिए अल्फा बराबर कितना अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा प्लस थ्राइस गामा माइनस 4 डेल्टा अल्फा दू प्लस 2 इंटू दू प्लस 3 इंटू दू माइनस 4 इंटू दू, क्या दिक्कत 2 + 4 + 6 माइनस 8 कितना हो गया 8 काट के कितना हो गया 4 है क्या है, यहाँ देखिए ये 4 वैल्यू आपका। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। लॉग का प्रॉपर्टी जो है बेसिक, उस बेसिक से हम लोग इसको आगे प्रोसीड करने के बाद हम लोग रिजल्ट पे पहुंच गए। ठीक है, ये सब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आगे देखा जाए तो यहाँ पे है इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझिए पूरा का पूरा सारा कॉन्सेप्ट, पीछे जितना भी है आपका उसको देखते रहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ये डेफिनेट इंटीग्रल में आप पहुंच गए। ठीक है, चलिए करके देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसको करके देखिए कितना है